हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं, अभी कुछ स्विंग स्टॉक मेरे पास है जो ऐसा लग रहा है कि ये मोमेंटम के लिए रेडी है। वैसे आपने पुराना वीडियो मेरा देखा ही होगा, उसमें आपको मेस्डो, कैमेंडम, ICIL, GRSC काफ़ी सारे स्टॉक थे। कुछ के तो मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन ये जो नए स्टॉक है वो देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है और इसमें आप कैसे एंट्री बना सकते हो। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, जिससे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये स्टॉक को आप देख सकते हो नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए। तो हमारे पास है ATGL में अगर हम देखेंगे, अगर हम ट्रेंड देखें तो देखिए लास्ट सेलर यहाँ थे और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रुके। उसके बाद उन्होंने वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्या कर दिया, सेलर को टेकआउट कर लिया है। अब क्या हुआ, आप बोलोगे इतना सारा वॉल्यूम के साथ टेकआउट कर लिया, फिर अभी ये नीचे क्यों आ रहा है? तो सिंपल सी चीज़ है ना, ये तो महंगा हो गया। पुलबैक जब आता है, सस्ता होता है, तभी हमको लेना है। अब ये सस्ता हुआ ऐसा कैसे पता चलेगा और एग्जैक्टली हमें एंट्री कैसे बनानी है? तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ देखेंगे कि लास्ट क्या थे, ये वाले थे, यहाँ से गिरा था, इसके ऊपर हो गया। तो बस यहीं कहीं पे हम अपनी यहाँ पे भी आप अपनी एंट्री बना सकते हो और स्टॉप लॉस यहाँ का रख सकते हो। कोई भी ट्रेड को आप इस तरीके से देख सकते हो। अब इसके लिए टारगेट हम कहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक ये पॉइंट है 754 का टारगेट, और दूसरा है लास्ट वाला यहाँ तक 809, यहाँ तक का हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते। एक दूसरा DYCL है, जिसमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ रिसेंटली क्या हुआ है, ये लेवल को उसने ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे दो सिनारियो हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो हो सकता है कि ये अभी क्या है, महंगा है, इसके ऊपर निकल के ये निकल भी सकता है। तो आपको क्या करना है, हाफ क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन जब ये नीचे आएगा फिर टर्न लेगा तो हम इसको यहाँ तक के लिए इसको बाय कर सकते हैं। मतलब कि 594 के आसपास आएगा तब इसको, या 90 के आसपास, ठीक है, यहाँ हम उसको ऐड करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे सस्टेन करने लगेगा 733 के आसपास, तो भी हम इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा एक है TANLA, मतलब कि ये स्टॉक का पूरा नाम है तनला सॉल्यूशन, ऐसा है, राइट। तो इसमें भी हम सेम चीज़ देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या था, लास्ट थे सेलर। देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, और फर्दर वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट हुआ है तो सिंपल सी चीज़ है, हमें ध्यान रखना है। ये थे लास्ट वाले, क्या थे लास्ट वाले, तो यहाँ पे थे, तो एक यहाँ पे रिटेस्ट करके ये वॉल्यूम के साथ अब गया है। तो यहाँ तक मतलब कि समझ लो कि ये वाले, देखिए स्टॉक क्या करता है, कई बार इसको भी ब्रेक डाउन करके फिर वो रिवर्स करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेलर है, थोड़ा उसको क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ तक कहीं पे लाए और फिर यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो हम इसको बाय कर सकते हैं 671। ऐसे आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा 671, 715, इवन 755 और 790। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको उसको क्या करना है, कर सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। साथ साथ हम क्या करेंगे, निफ्टी का भी देख लेंगे। ये क्या था, तनला प्लेटफॉर्म्स। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में भी क्या हुआ है, डेली का चार्ट देख लेते हैं। लास्ट सेलर यहीं पे थे, इसको क्या किया, देखा, वही किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया, रिटेस्ट किया और ये ऊपर से ऊपर चला गया और हमारा फर्स्ट वाला टारगेट अचीव कर लिया। अब यहाँ पे अगेन क्या है, अगर इसको आप ड्रॉ करो ना तो तुरंत आइडिया आ जाएगा। यहाँ से लेके फर्स्ट ये, फिर ये, अगेन से ड्रॉ करते हैं, सॉरी। आप बोलोगे यहाँ पे क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है इसलिए ये लिया। इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये हाई बना, उसके बाद लो बना, अगेन हाई बना, अगेन वहीं पे लो बना, अगेन हाई बना। अब क्या, यहाँ पे रिटेस्ट करके ये ऐसे जा सकता है, और अदरवाइज क्या होगा, देखिए ये गैप फिल करेगा तो यहाँ से भी ये टर्न होके जा सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से टर्न होगा तो फर्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला जो है 25,234। उसके बाद फर्दर ये एक गैप है, यहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ तक जा सकता है, इस
ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम नॉर्मल क्या करते हैं, जो लो पॉइंट है और जो हाई पॉइंट है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1842 पॉइंट, तो हम एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1882 पॉइंट का तो कर ही सकते हैं। ये काफ़ी बार मैंने बताया आपको, यहाँ तक का पोजिशनल बता रही हूँ ये, क्योंकि मैं बार बार वीडियो रोज़ नहीं बनाती हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो इसमें ये हो सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का बोला है तो वो ओके। अब देखिए यहीं पे मैंने आपसे ये भी बात की थी कि ये ब्रेकआउट करके क्या हुआ है और यहीं पे आगे अगेन क्या होगा, अप होगा, तो वही हो रहा है चीज़। दोनों पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करने जाए तो ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाई, ये लो, अगेन हाई, अगेन लो और अगेन यहाँ तक गया है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसने नीचे यहाँ हम हटाए तो देखिए ये रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया, वहीं पे उसने अगेन क्या किया, सपोर्ट बनाया, बट यहाँ पे क्या था, सेलर्स पॉइंट था, तो अगेन नीचे गया और दूसरे दिन अगेन से अप। इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में डिफाइन करें तो आपको मैं बता देती हूँ रिसेंट क्या यहाँ पे हुआ है। रिसेंट ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे भी ये पलट सकता है, लेकिन वैसे ही जैसे लास्ट हमें क्या देखना है, सेलर्स को टेकआउट हो जाने देना है, तो करीबन ऐसे ऐसे ये फिर ऐसे जाएगा। निफ्टी में भी मैं बता दूँ वापस से कि उसमें भी सेम ही सिनारियो है। अब देखिए उसमें भी क्या था, ये था लास्ट बड़ा था, यहाँ से ये क्या हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो अगेन वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस और नीचे आ रहा है। अब यहीं से बड़ा था तो क्या होगा, वापस यहीं से बढ़ेगा। बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, लास्ट यहाँ से गिरा था तो उसको एक बार क्या करने देना है, टेक आउट हो जाने देना है, ठीक है, फिर रिटेस्ट करके जाएगा। इसमें आप एक्चुअली यहाँ पे भी कहीं पे एंट्री बना सकते हो, बट उसके लिए थोड़ी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। आपको स्कैल्पिंग करनी है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, जैसे आज की स्कैल्पिंग हुई थी 1 2 3 वाली स्ट्रेटेजी आपको मेरी याद होगी। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक, यहाँ से सुबह गया, ये लास्ट सपोर्ट था, लास्ट सपोर्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, रीटेस्ट किया, एक एंट्री यहाँ थी, दूसरी यहाँ थी, तीसरी यहाँ थी, ऑल द वे डाउन। इस तरीके से आप यहाँ पे भी क्या करोगे भाई, ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये लास्ट सेलर्स टेकआउट हो रहे हैं। अगर 1 मिनट में देखूँ तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 टाइम उसने रिजेक्ट किया, यहाँ पे जाके रिटेस्ट करके फिर यहाँ तक का एक आप ऐसे टारगेट इसको बना सकते हो। ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, आप कैसे मार्केट खुलता है उसके ऊपर सब डिपेंड होता है, बट 1 2 3 एवरी जगह वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 थे, ATGL, अदानी टोटल गैस, DYCL और क्या था तीसरा, तनला। तो ये कुछ स्टॉक है, इसको आप ध्यान में रखिए, ऑब्जर्व कीजिए। मैं इसका कोई बाइंग सेलिंग का आपको इन्फॉर्मेशन मतलब कि टिप नहीं दे रही हूँ, बस आप इस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।